रात असामान्य रूप से शांत थी। गांव अचनापुर की गलियों में ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसे समय खुद ठहर गया हो। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज हवा में घुल रही थी और चांद अपनी फीकी रोशनी से पूरे गांव को ढक रहा था। लेकिन उस रात कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता था लेकिन महसूस होता था, जैसे कोई अदृश्य निगाह हर चीज पर टिकी हो। गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, इतना विशाल कि उसकी जड़ों जमीन को चीरती हुई बाहर तक फैल गई थी। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे रात में जाना मौत को बुलाना है। वहां एक यक्षिणी रहती है, असाधारण सुंदर लेकिन उतनी ही खतरनाक। कई लोगों ने उसे देखा था, लंबे काले बाल, चमकती आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। लेकिन जो भी उसे देखने गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन, एक साधारण कुम्हार। उसका घर मिट्टी और खपरेल से बना हुआ था और उसके आंगन में हमेशा गीली मिट्टी की खुशबू रहती थी। वो दिन में कम, रात में ज्यादा काम करता था। उसे लगता था कि रात की शांति में मिट्टी उसकी उंगलियों को बेहतर समझती है, जैसे वो जीवित हो। उस रात भी अर्जुन अपने चाक के पास बैठा था। उसके हाथों में गीली मिट्टी थी जो धीरे धीरे एक सुंदर घड़े का आकार ले रही थी। चांदनी उसकी उंगलियों पर पड़ रही थी और हर स्पर्श में एक अजीब सी लय थी। वो पूरी तरह अपने काम में डूबा हुआ था कि अचानक हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि जैसे किसी ने अचानक सर्दी को बुला लिया हो। अर्जुन के हाथ रुक गए। उसने धीरे से पूछा, कौन है? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सरसराहट थी। लेकिन फिर एक मीठी, बेहद कोमल आवाज सुनाई दी, तुम्हारे हाथों में जादू है। अर्जुन का दिल एक पल को थम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी, लेकिन वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखें हल्की चमक रही थी, जैसे उनमें सितारे बसते हों। उसके चारों ओर हल्की नीली आभा थी और उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे वो किसी अदृश्य धारा के साथ बह रहे हो। उसकी सुंदरता इतनी असामान्य थी कि अर्जुन कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गया। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। वो स्त्री हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गहराई थी, सुंदर लेकिन डरावनी भी। मैं वो हूं जिससे सब डरते हैं। अर्जुन के गले में शब्द अटक गए। उसने धीरे से कहा, यक्षिणी। वो हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जो मधुर भी थी और रहस्यमय भी। हां, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझसे डरने की बजाय सवाल किया है। अर्जुन को डर लगना चाहिए था। गांव की कहानियां, लोगों की चेतावनियां, सब कुछ उसे याद था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके भीतर एक खिंचाव था, जैसे वो स्त्री को पहले से जानता हो, जैसे उसके आने का इंतजार कर रहा हो। तुम यहां क्यों आई हो? उसने धीरे से पूछा। यक्षिणी उसकी ओर बढ़ी, उसके कदम जमीन को छूते हुए भी जैसे छू नहीं रहे थे। तुम्हें देखने, उसने कहा। तुम मिट्टी को जीवन देते हो और मैं जीवन को मिट्टी में बदल देती हूं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? यक्षिणी की आंखें अचानक गंभीर हो गई। जो भी मुझे देखता है वो जिंदा नहीं रहता। यह सुनकर अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। अब डर ने उसे छू लिया था। तो मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं? यक्षिणी कुछ पल तक उसे देखती रही। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की उदासी दिखाई दी। क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। उसके शब्दों में एक सच्चाई थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। अर्जुन ने पहली बार उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उस खूबसूरती के पीछे एक दर्द छुपा हुआ था, गहरा, अकेला और अनकहा। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसने धीरे से पूछा। यक्षिणी ने नजरें झुका ली। मैं श्रापित हूं, उसकी आवाज धीमी थी। जिससे भी मुझे प्रेम होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन के हाथ कांप उठे। उसके भीतर जैसे कुछ टूट गया हो, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और पूछा, और क्या तुम्हें मुझसे? यक्षिणी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब कोई छुपाव नहीं था। हां, उसने फुसफुसाया, पहली बार मुझे किसी इंसान से प्रेम हुआ है। दोनों के बीच एक गहरा मौन फैल गया। हवा भी जैसे थम गई थी। उस पल में सिर्फ दो धड़कनें थीं, एक इंसान की और एक उस अस्तित्व की जिसे दुनिया राक्षसी कहती थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका डर अब भी था,
लेकिन उससे बड़ा कुछ और था। एक अजीब सा विश्वास, एक अनकहा अपनापन। वो हल्के से मुस्कुराया। अगर प्रेम में मृत्यु है तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। यक्षिनी की आंखों में आंसू आ गए। शायद सदियों में पहली बार किसी ने उसके लिए ऐसा कहा था। तुम समझ नहीं रहे, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें मार दूंगी। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, तुम मुझे जीवन दोगी। उसके शब्दों में इतनी दृढ़ता थी कि यक्षिनी खुद भी कुछ पल के लिए चुप हो गई। तभी अचानक बरगद का पेड़ जोर से हिलने लगा। हवा एकदम तेज हो गई, जैसे तूफान अचानक पैदा हो गया हो। और फिर एक भारी गूंजती हुई आवाज पूरे वातावरण में फैल गई। यह प्रेम विनाश लाएगा। यक्षिनी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो आ गया, उसने कांपते हुए कहा, जिसने मुझे श्राप दिया। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी एक अदृश्य शक्ति का दबाव साफ महसूस हो रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो पर दिख नहीं रहा हो। यक्षिनी ने तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट भी थी। भागो अभी, उसने घबराकर कहा। लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ निर्णय था। इस बार मैं भागूंगा नहीं। रात अब पहले जैसी नहीं रही थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर सांस को महसूस कर रही हो। अर्जुन और यक्षिनी अभी भी एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, लेकिन अब उस स्पर्श में सिर्फ आकर्षण नहीं, एक आने वाले तूफान की चेतावनी भी थी। बरगद का विशाल पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। उसकी जड़ें जमीन को ऐसे पकड़ रही थी जैसे कोई कैद से छूटने की कोशिश कर रहा हो। अचानक चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया। चांद बादलों में छिप गया और फिर वही भारी गूंजती हुई आवाज फिर से सुनाई दी। तुमने मेरे नियम तोड़े हैं। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी वो मौजूद था। यक्षिनी का हाथ कांपने लगा। वो श्राप का स्वामी है, उसने धीमी आवाज में कहा, जिसने मुझे यह अभिशाप दिया। अर्जुन ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। क्यों दिया उसने तुम्हें यह श्राप? यक्षिनी की आंखों में दर्द उभर आया। वो कुछ पल चुप रही, जैसे बीते समय की परतें उसके भीतर से उठ रही हो। बहुत समय पहले उसने धीरे से कहना शुरू किया, मैं भी इंसान थी। अर्जुन चौंक गया। एक राजकुमारी जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। हवा अचानक ठंडी हो गई और उनके चारों ओर दृश्य जैसे बदलने लगा, मानो अतीत खुद सामने आ रहा हो। एक दिन एक साधु मेरे महल में आया। उसने मुझसे पानी मांगा, लेकिन मैंने उसे अपमानित कर दिया। यक्षिनी की आवाज कांपने लगी। मैंने उसे धक्का दे दिया और कहा कि वो मेरे योग्य नहीं है। वही भारी आवाज फिर से गूंजी, और उसी घमंड ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। आकाश में बिजली चमकी और एक विशाल छाया बरगद के पीछे उभरने लगी। धीरे धीरे वो आकार लेने लगी। एक काला भयावह रूप, लंबा, विकृत, जिसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। तुम कौन हो? उसने जोर से पूछा। छाया हंसी, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। मैं वही हूं जिसने इसे सजा दी, इसके घमंड के लिए, इसके पाप के लिए। यक्षिनी ने सिर झुका लिया। उस दिन उस साधु ने मुझे श्राप दिया कि मैं यक्षिनी बन जाऊंगी और जिससे भी मुझे प्रेम होगा वो मर जाएगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अब उसे समझ आ रहा था कि ये सिर्फ डरावनी कहानी नहीं थी, ये एक सजा थी, एक अंतहीन पीड़ा। लेकिन यक्षिनी ने धीरे से कहा। उसने एक शर्त भी रखी थी। अर्जुन की आंखों में उम्मीद चमकी। कैसी शर्त? यक्षिनी ने उसकी ओर देखा। अगर कोई इंसान मेरे प्रेम के बावजूद अपनी इच्छा से मेरे साथ खड़ा रहे और मृत्यु से ना डरे, तो ये श्राप टूट सकता है। अर्जुन ने बिना एक पल सोचे कहा, तो फिर मैं वही इंसान हूं। यक्षिनी की आंखें फैल गईं। नहीं, तुम नहीं समझते, ये आसान नहीं है। वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, तुम्हारे डर को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अचानक वो काली छाया और पास आ गई। हवा अब तूफान बन चुकी थी। तो तुमने सच बता दिया, वो आवाज गूंजी। अच्छा है, अब देखते हैं ये इंसान कितना टिकता है। अर्जुन ने अपने कदम आगे बढ़ाए। मैं नहीं डरता,
उसने कहा। छाया हंसी। हर इंसान यही कहता है जब तक वो अपने डर से सामना नहीं करता। अचानक चारों ओर सब कुछ बदल गया। अर्जुन ने खुद को एक अलग जगह पर पाया। वो अब अपने घर में नहीं था। उसके सामने उसकी मां खड़ी थी। वही चेहरा, वही आवाज। अर्जुन, उसने पुकारा। अर्जुन का दिल रुक गया। मां, उसकी आवाज टूट गई। लेकिन यक्षिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। छाया की आवाज फिर गूंजी। यह पहला डर है, अपने सबसे प्रिय को खोने का डर। अर्जुन की मां उसके पास आई। बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ, उसने रोते हुए कहा। अर्जुन के कदम लड़खड़ाने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सपना नहीं था, यह इतना वास्तविक था कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। अगर तुम यक्षिनी के साथ गए तो मैं मर जाऊंगी। अर्जुन का दिल टूटने लगा। उसके सामने दो रास्ते थे, एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ उसका परिवार। छाया फिर हंसी। चुनो प्रेम या जीवन। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, यह सच नहीं है। उसकी मां की छवि हिलने लगी। तुम मेरी मां नहीं हो। अचानक वो दृश्य टूट गया। सब कुछ फिर से बदल गया। अर्जुन वापस उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। यक्षिनी उसके सामने थी, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर एक हल्की उम्मीद। छाया कुछ पल के लिए शांत हो गई। अच्छा, उसने कहा, पहली परीक्षा पार कर ली। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब अगली क्या है? छाया की आवाज और भी गहरी हो गई। अब तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। हवा फिर तेज हो गई। यक्षिनी ने डरते हुए कहा, अर्जुन, अब जो आएगा वह तुम्हें तोड़ देगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ प्रेम था। मैं नहीं टूटूंगा, उसने धीरे से कहा, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं। आकाश में बिजली कड़की और अचानक धरती फटने लगी। एक नई और बड़ी आवश्यकता प्रकट होने लगी। और इस बार खतरा सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यक्षिनी के अस्तित्व के लिए भी। कहानी अब और गहरी होने वाली थी कि भीतर से उठती हुई वह काली ऊर्जा अब स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच से जैसे अंधकार का कोई सागर फूट पड़ा हो। जमीन दरक रही थी और हर दरार से काले धुएं जैसी शक्ति बाहर निकल रही थी। यक्षिनी घबरा गई। अर्जुन, ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने एक पल के लिए उस उठती हुई अंधेरी शक्ति को देखा, फिर उसकी ओर नहीं बल्कि यक्षिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन इस बार वो बात पूरी भी नहीं कर पाया। अचानक जमीन पूरी तरह फट गई। एक विशाल दरार खुली और उसके भीतर से एक भयानक आकृति धीरे धीरे बाहर आने लगी। वो पहले वाली छाया से भी अधिक डरावनी थी। उसका शरीर धुएं और अंधकार से बना था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुमने पहली परीक्षा पार कर ली, उसकी गूंजती आवाज आई। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होती है। यक्षिनी पीछे हट गई। यह मायावी रक्षक है, उसने डरते हुए कहा। यह मेरे श्राप की रक्षा करता है, कोई भी इसे पार नहीं कर पाया। अर्जुन ने उस भयानक आकृति को ध्यान से देखा। तो मुझे ही पहला होना पड़ेगा। मायावी रक्षक हंस पड़ा। हर कोई यही सोचता है, लेकिन अंत में हर कोई टूट जाता है। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। अर्जुन ने महसूस किया कि वो अब वहां नहीं है। उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो चुकी थी। वो एक अंधेरे खाली संसार में खड़ा था। चारों ओर सिर्फ धुंध थी और सन्नाटा। यह कहाँ आ गया मैं, उसने खुद से कहा। तभी एक हल्की आवाज आई, अर्जुन। वह आवाज इतनी परिचित थी कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस अटक गई। उसके सामने यक्षिनी खड़ी थी, लेकिन वो अलग थी। उसकी आंखों में अब वो कोमलता नहीं थी, वह ठंडी थी, खाली थी। तुम क्यों आए मेरे पास, उसने कठोर स्वर में कहा। अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब? यक्षिनी ने उसकी ओर देखा जैसे वह उसे पहचानती ही ना हो। तुम जैसे साधारण इंसान मेरे योग्य नहीं हो। अर्जुन के भीतर कुछ टूट गया। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो आगे बढ़ा।
लेकिन यक्षिणी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुको। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी नफरत थी। तुम सिर्फ एक कमजोर इंसान हो और मैं एक शक्तिशाली यक्षिणी। अर्जुन के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये वही शब्द थे जो उसने अभी अभी उसकी कहानी में सुने थे। वही घमंड, वही अहंकार। अचानक उसे समझ आ गया, यह सच नहीं है। उसने धीरे से कहा, यह एक भ्रम है। यक्षिणी की आंखें कुछ पल के लिए हिल गई, लेकिन फिर वो फिर से कठोर हो गई। अगर यह भ्रम है तो साबित करो। अचानक उसके चारों ओर कई दृश्य बनने लगे। हर दृश्य में यक्षिणी किसी और के साथ थी, हंस रही थी, खुश थी, और हर बार अर्जुन अकेला खड़ा था, टूटा हुआ, भूला हुआ। मायावी रक्षक की आवाज गूंजी, यह तुम्हारा सबसे बड़ा डर है। जिससे तुम प्रेम करते हो वही तुम्हें छोड़ दे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हर दृश्य को देखा, हर दर्द को महसूस किया, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। प्रेम अधिकार नहीं होता, उसने धीरे से कहा। अगर वो सच में खुश है तो मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। ये कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इसमें सच्चाई थी। अचानक सारे दृश्य एक एक करके टूटने लगे। यक्षिणी का वो ठंडा रूप गायब हो गया और फिर वो असली यक्षिणी उसके सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर आश्चर्य। तुमने दूसरा डर भी पार कर लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक वो अंधेरा संसार टूट गया। अर्जुन वापस उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। मायावी रक्षक अब उसके सामने था। इस बार उसकी आंखों में हल्की सी गंभीरता थी। अच्छा, उसने कहा, तुमने अपने दिल को जीत लिया, लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। यक्षिणी घबरा गई। नहीं, बस करो, वो और नहीं सह पाएगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अब पीछे नहीं हट सकता, उसने शांत स्वर में कहा। मायावी रक्षक मुस्कुराया। अंतिम परीक्षा, बलिदान की परीक्षा। अचानक उसने अपनी शक्ति से यक्षिणी को हवा में उठा लिया। वो दर्द से चीख उठी। अर्जुन! अर्जुन घबरा गया। उसे छोड़ दो। मायावी रक्षक की आवाज गूंजी। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। यक्षिणी रो रही थी। नहीं अर्जुन, ऐसा मत करना, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक निर्णय था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अगर मेरी मौत से इसका श्राप टूट सकता है तो मैं तैयार हूं। यक्षिणी की आंखें फैल गईं। नहीं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। इस बार मैं सच में तुम्हें जीवन दूंगा। मायावी रक्षक ने अपनी शक्ति और तेज कर दी। सोच लो, ये तुम्हारा अंत होगा। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली और बिना झिझक उस अंधेरी ऊर्जा की ओर बढ़ गया। और जैसे ही उसने उस शक्ति को छुआ, पूरा आकाश चमक उठा। एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। यक्षिणी की चीख गूंज उठी। माधव! और उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, और फैली हुई उस चकाचौंध रोशनी ने कुछ पल के लिए सब कुछ निगल लिया था। ना हवा की आवाज सुनाई दे रही थी, ना तूफान, ना ही उस मायावी रक्षक की भयानक उपस्थिति। बस एक अजीब सी शांति थी। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी, और जैसे ही वो भीगी पड़ी, यक्षिणी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में आंसू भरे हुए थे, और दिल जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रहा था। अर्जुन! उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके सामने कोई नहीं था। जहां अभी कुछ क्षण पहले अर्जुन खड़ा था, वहां अब सिर्फ खालीपन था। उसका दिल जैसे थम गया। नहीं, नहीं। वो बुदबुदाई। वो उठी, इधर उधर भागने लगी, हर दिशा में उसे ढूंढने लगी। अर्जुन! उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। बरगद का पेड़ अब शांत था। हवा भी थम चुकी थी, जैसे प्रकृति खुद उस बलिदान को महसूस कर रही हो। यक्षिणी घुटनों के बल गिर गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तुमने क्यों किया ऐसा? वो रोते हुए बोली। अचानक उसके सामने हल्की सी चमक दिखाई दी, एक छोटी सी नीली रोशनी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। यक्षिणी ने आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा। वो रोशनी धीरे धीरे एक परिचित आकृति में बदलने लगी। अर्जुन! उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, और फिर वो सामने था, लेकिन कुछ अलग था। उसका शरीर अब वैसा नहीं था जैसा पहले था।
वो हल्का सा पारदर्शी था, जैसे रोशनी से बना हो। उसकी आंखों में वही प्रेम था, लेकिन उसमें अब एक अजीब सी शांति भी थी। यक्षिणी कांपते हुए उसकी ओर बढ़ी। तुम जिंदा हो? उसने पूछा। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। शायद पहले जैसा नहीं। यक्षिणी की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन ने धीरे से उसका चेहरा छूना चाहा, लेकिन उसका हाथ उसके चेहरे के आर पार चला गया। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। ये सच्चाई किसी भी शब्द से ज्यादा भारी थी। मैंने तुम्हें खो दिया, यक्षिणी ने टूटती हुई आवाज में कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, तुमने मुझे पाया है। अचानक वही भारी आवाज फिर से गूंजी। हां, बल्कि एक गंभीरता थी। तुमने अंतिम परीक्षा पार कर ली है। मायावी रक्षक अब फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका रूप पहले जैसा भयावह नहीं था। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी। सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है, और तुमने बिना झिझक अपना जीवन दे दिया। यक्षिणी ने गुस्से से उसकी ओर देखा। मुझे ऐसा प्रेम नहीं चाहिए जिसमें मुझे उसे खोना पड़े। उसकी आवाज में दर्द था, विद्रोह था। मायावी रक्षक कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, तुमने अपना श्राप तोड़ दिया है। यक्षिणी की आंखें फैल गईं। क्या? हां, उसने शांत स्वर में कहा, अब तुम मुक्त हो। अब तुम्हारा प्रेम मृत्यु नहीं लाएगा। यक्षिणी ने कांपते हुए अर्जुन की ओर देखा। तो अब सब ठीक हो सकता है? उसकी आवाज में उम्मीद थी। मायावी रक्षक ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, हर मुक्ति एक कीमत मांगती है, और इस बार वो कीमत है। उसने अर्जुन की ओर देखा। उसका जीवन। यक्षिणी का दिल जैसे टूट गया। नहीं, वह चिल्लाई, मैं यह नहीं मानती। वह अर्जुन के पास गई, उसे छूने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका हाथ उसके पार चला जाता। कोई और रास्ता होगा, वो रोते हुए बोली। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, शायद नहीं, लेकिन जो हमने पाया है वह किसी भी जीवन से बड़ा है। यक्षिणी ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में अचानक एक तेज चमक आई। उसके चारों ओर नीली आभा फिर से तेज होने लगी। मायावी रक्षक चौंक गया। तुम क्या कर रही हो? यक्षिणी ने दृढ़ स्वर में कहा, अब इस प्रेम को और बार बार परख लेने दो। इस बार मैं अपना सब कुछ दे दूंगी। अर्जुन घबरा गया। नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन वो नहीं रुकी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सारी शक्ति, अपना अस्तित्व उस रोशनी में समर्पित करने लगी। उसकी आभा तेज होती गई, और फिर वो पूरी तरह प्रकाश में बदलने लगी। मायावी रक्षक ने पहली बार घबराहट दिखाई। अगर तुम ऐसा करोगी तो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक जबरदस्त प्रकाश चारों ओर फैल गया, और उस रोशनी के बीच दोनों की आकृतियां एक दूसरे में मिलती हुई दिखाई दी। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। बरगद का पेड़ फिर से स्थिर था। हवा हल्की सी चल रही थी, और उस जगह जहां अभी अभी इतना बड़ा तूफान आया था, अब सिर्फ दो चीजें बची थीं। एक मिट्टी का घड़ा, और दूसरा एक हल्की सी नीली चमक, जो धीरे धीरे उस घड़े में समा रही थी। गांव वाले अगले दिन जब वहां पहुंचे तो उन्हें बस वही घड़ा मिला। लेकिन कहते हैं, आज भी जब चांदनी रात होती है तो उस घड़े के पास दो परछाइयां दिखाई देती है, एक कुम्हार की और एक यक्षिणी की। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा। स्ट्रॉन्ग। राधे राधे।